दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वो कहानी सुनाती हूँ जब मेरी पहली बार खुदाई हुई थी। उस वक्त मैं 16 साल की थी। बहुत ही पुरानी कहानी है, मगर आपको पूरी कहानी सुनाती हूँ कि आखिर मेरी शुरुआत कब से हुई। आप कहानी पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब करने वालों को मौका दे सकती हूँ। अब कहानी शुरू करती हूँ। घर में कोई नहीं था। अम्मी अब्बू वो रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे और मैं घर में अकेली थी। मैंने सोचा उस्ताद जी के आने से पहले नहा लूं, फिर आराम से बैठकर पढ़ाई करूंगी। मैं कमरे के अटैच बाथरूम में नहाने चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो सामने उस्ताद जी सोफा पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। कपड़े गिले होने की वजह से मेरे प्राइवेट हिस्सों साफ नजर आ रहे थे। उस्ताद जी की जैसे ही मुझ पर नजर पड़ी तो उनकी आंखें हैरत से फैल गई, क्योंकि मैंने नीचे वाले कपड़े नहीं पहने थे। उस्ताद जी जवान आदमी थे। मैं बेधड़क उस्ताद जी के बराबर किताब लेकर बैठ गई। अचानक मेरी नज़र उस्ताद जी की शलवार पर पड़ी तो उभार देखकर मैं शर्मिंदा हो गई। मेरे ज़हन में एक शैतानी ख्याल आया कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बात बन सकती है। मैंने जानबूझकर अपनी किताब नीचे गिरा दी और जानबूझकर नीचे झुककर किताब पकड़ने लगी। उस्ताद जी की नज़रें मेरे सीने पर ऐसे ही जमी थी जैसे कोई भूखा इंसान खाने वाली चीज़ को देखता है। मैं उठकर दोबारा सीधी होकर सोफा पर बैठ गई। आज तो वैसे भी पूरा घर खाली पड़ा हुआ था और किसी को शक भी नहीं होना था। आखिरकार मैंने थोड़ी सी हिम्मत की और उस्ताद जी का हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख लिया। उस्ताद जी शायद पहले से ही इस बात के इंतज़ार में थे कि मैं कब उनकी दावत दूं और कब वो कुंवारी लड़की का मज़ा चखें। इससे पहले कि उस्ताद जी आखिरी हद पार कर दे, मैंने एक शर्त रखी। मेरी शर्त सुनते ही उस्ताद जी ने हामी भरकर कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। जैसे उस्ताद जी ने हामी भरी तो मैंने सोफा पर ही उनके साथ मेरा नाम नरेन है। मेरी माँ को मेरा अकेडमी जाना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अमीर और मॉडर्न थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी सबसे अलग रहे। इसलिए उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद का इंतज़ाम किया जो घर आका। वैसे तो वो टीचर ठीक था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता था। शायद इसलिए कि मैं अभी तक इस बात को कबूल नहीं कर पाई थी कि मैं अपनी बाकी दोस्तों की तरह एकेडमी में जाकर नहीं पढ़ सकती थी, बल्कि मुझे घर पर रहकर उस्ताद से पढ़ना था। शुरू में मुझे वो उस्ताद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और ना ही मुझे उसके पढ़ाने का अंदाज पसंद आया था। मगर जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो उन्होंने मुझे झड़क दिया और कहा कि मैं ये बहाने बंद करूं और अपनी तालीम का मायार बेहतर बनाऊं और ये भूल जाओ कि मैं अपनी और दोस्तों की तरह एकेडमी जा सकती हूं, और भी बहुत सारी हिदायतें मुझे दी गई। तब मैं चुप हो गई और अपनी पढ़ाई में दिल लगाने लगी। दिल में मैं बहुत उदास थी और अपने दोस्तों के साथ पढ़ना चाहती थी, जबकि मेरी सारी दोस्तियां और बाकी ए क्लास फेलोज मुझ पर रश करते कि मैं इतनी अमीर हूं कि मुझे घर पर इतना अच्छा उस्ताद पढ़ाने आता है। उनकी बातें सुनकर मैं भी नखरे में आने लगी और तब मैं अपना सारा अफसोस भुलाकर अपने उस्ताद से बहुत अच्छी तरह पढ़ने लगी। और जब मैंने दिल से इस उस्ताद को कबूल किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो वाकई एक काबिल उस्ताद है और मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाता है, और उसकी मेहनत की वजह से मैंने बहुत कम दिनों में अपनी पढ़ाई बेहतर कर ली और अब क्लास में हर सब्जेक्ट में टॉप पर आ गई थी, जिस वजह से क्लास और स्कूल में मेरी खूब वाह वाह होती, जो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन तारीफ़ों की वजह से मैं आसमानों में उड़ने लगी थी और तब मैंने अपने उस्ताद को भी दिल से कबूल कर लिया था और उनसे बहुत फ्री हो गई और दिल लगाकर उनसे पढ़ती थी और अपनी हर बात शेयर करती ताकि पढ़ाई में मज़ीद बेहतर हो जाऊं। इस वजह से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश हो गए थे कि उनकी बेटी पहली पोजीशन पर रहती। उस्ताद की भी डिमांड बढ़ने लगी थी। उसने अपनी फ़ीस बढ़ाने का कहा, जो मेरे माँ बाप ने बिना कोई एतराज़ किए उसकी डिमांड पूरी कर दी। उसके कुछ टाइम बाद उसने मेरे बाप से कहा कि वो शाम में मुझे पढ़ाने आएगा, क्योंकि दिन में उसके पास टाइम नहीं होता। उसकी ये बात भी मेरे माँ बाप ने मान ली थी। कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि किसी भी बात पर कोई एतराज़ नहीं करते, और अक्सर मेरे माँ बाप को रात में बाहर जाना पड़ता था। इस वजह से उन्होंने उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि मैं किस तरह और कैसे पढ़ती हूँ। मैं खुश थी कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हो गई हूँ।
मगर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ेगा कि मैं जीने के काबिल भी नहीं रहूंगी, और कल तक जो लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे और मुझे हसरत से देखते थे, वो बाद में मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। उस शाम जब वो मुझे पढ़ाने आया तो हुस्न मामूल मेरे वालिदैन पार्टी पर जाने के लिए तैयार थे। वो तकरीबन हर शाम या फिर रात ही किसी पार्टी या किसी शादी में जाते थे और पीछे मेरे पास दाई माँ और एक मुलाजिमा छोड़ जाती। मगर उस रोज़ दाई माँ अपने गांव गई हुई थी और मुलाजमा की तबीयत खराब होने की वजह से क्वार्टर में जा चुकी थी, और घर में मैं अकेली और तन्हा थी। और थोड़ी देर बाद उस्ताद जी मुझे पढ़ाने के लिए आए। मैं थोड़ी घबरा रही थी। मैं बिल्कुल अकेली थी, मगर मेरे वालिदैन को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था और मैं खामोशी से उस्ताद जी से पढ़ने बैठ गई। उस्ताद ने मुझे पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने मुझे नंबर हाल करने को कहा, तो मैं नंबर हाल करने में इतनी मशरूफ़ हो गई कि फिर याद भी नहीं रहा कि मैं इस घर में अकेली हूँ और वो उस्ताद भी मेरे साथ बैठे हैं, जो वैसे तो मेरा उस्ताद था, मगर उस वक्त उसके दिमाग पर शैतान सवार था। और फिर अचानक ही उसने मुझे अपना भयानक रूप दिखाया कि बेजाहिर मेहरबान नज़र आने वाला शख्स हकीकत में दरिंदा था। उस दरिंदे ने मुझे अकेला पाकर मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं जीने के काबिल भी नहीं रही। मैं पढ़ने में मशरूफ़ थी तो उसने अचानक मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भगने की मोहलत नहीं मिली। उसने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया। उसने मेरे जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए और अपनी पत्नी को मेरी नाजुकी में दाखिल कर दिया। दर्द और तकलीफ की वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर वो इंसान नहीं, दरिंदा था। उसने मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं खाया और मुझे अजाबों के समुंदर में ढकेल दिया। ये बेबस चिड़िया की तरह बस फटफर कर रह गई थी। वो 2 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे अजीब थे। उस जंगली जानवर ने मुझे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। मैं तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गई थी, मगर उस दरिंदे ने फिर भी तरस नहीं खाया। जब मैं होश में आई तो मेरी हालत बहुत बुरी थी और मैं मरने वाली हो रही थी, जिस पर वो घबरा गया और मुझे उस हालात में छोड़कर वहां से भाग गया। मैं बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी और मुझे नहीं मालूम था कि फिर क्या हुआ और क्या नहीं। फिर जाने कितनी देर तक मैं बेहोश पड़ी रही, और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी और साथ ही मेरे वालिदैन बैठे रो रहे थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ, मगर फिर जब धीरे धीरे मेरे होश जागने लगे तो वो पूरा मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं फिर से चिल्लाने लगी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन तड़प रहे थे और मुझे पुकार रहे थे, मगर मुझे किसी की पुकार नहीं सुनाई दे रही थी। मैं बुरी तरह चीखती जा रही थी और फिर बेहोश हो गई थी। मेरी हालत पर मेरे वालिदैन दुख और पछतावे में जलने लगे। फिर तकरीबन 14 दिन बाद जब मैं संभली तो मेरे माँ बाप मुझे घर ले आए। अब मैं पहले की तरह चिल्लाती नहीं थी, मगर अब मैंने बोलना ही छोड़ दिया था और अपने वालों की तरफ तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। मुझसे उनसे नफरत हो गई थी। काश वो इतनी गाफिल और लापरवाह ना होते तो मेरे साथ ये सब ना होता।